हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम बात करते हैं हमारी प्यारी स्नैपी गर्ल की। तो देखो क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। स्नैपी गर्ल ने तो बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है भाई। इतना बड़ा झटका दे दिया है कि हजम करना ही बहुत बड़ा वो हो रहा है कि कैसे हजम किया जाए। मतलब टोपली तो गई, अब वो पोपली कहना भूल जाएगी। उसे इतना बड़ा झटका दे दिया है भैया, वो टेंशन में घुट घुट के मर जाएगी कि भाई ये क्या कर दिया सपना ने अपनी पूरी फैमिली को बचा लिया। तो पूरी फैमिली को एक कर लिया यार। यहाँ लोग सोच रहे थे कि उसकी फैमिली बिखर जाएगी, सब तितर बितर हो जाएंगे और सपना का कोई साथ नहीं देगा, भैया भाभी उसका साथ नहीं देंगे। जो भैया ने सपना के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने बच्चों को मतलब ये देख लिया कि बिल्कुल अपनी बहन का सहारा बनना है, वो भाई उसे छोड़कर चला जाएगा, माँ छोड़ देगी उसकी। नहीं भाई नहीं, खून के रिश्ते कभी बेगाने नहीं होते, खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते। हाँ, एक समय आता है लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, बट ऐसे नहीं हो जाते कि हम तेरा मुँह ही नहीं देखेंगे ज़िंदगी में। ऐसे नहीं होते भाई। खून खून होता है, खून के रिश्ते बेगाने नहीं हुआ करते। आज उसने अपनी पूरी फैमिली को समेट लिया है, पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लिया है। आज वही भैया भाभी सब एकजुट हैं। और देखो आज बहन सक्षम है तो करती है भाइयों के लिए, क्यों नहीं कर सकती। जब भाई सक्षम होता है तो बहनों के लिए नहीं करते क्या? खूब करते हैं। अगर आज बोबी को बुलेट दिलाई है, चाहे भले ही सपना ने दिलाई है, तो क्यों एक बहन भाई को नहीं दिला सकती जब सक्षम है तो? बताइए, कोई बड़ी बात नहीं है बुलेट दिलवाना भाई के लिए। इस पर लोगों ने उसे इतना ट्रोल किया है, इतना ट्रोल किया है, इतना ट्रोल किया है कि भाई पता ही नहीं क्या गुनाह कर दिया उसने। भाई जब उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है, उसके साथ है, उसकी मतलब उसके साथ जब कोई नहीं है बच्चों के लिए, तो भाई परिवार ही तो है। अब जब वो परिवार के लिए कुछ कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या ही दिक्कत है भाई, बताइए। तो आप लोगों ने तो उसे बिल्कुल बेगाना कर ही दिया है। उसके लिए अब शब्द ही निकलते हैं, उसके लिए कोई मोटिवेशन वाली चीज़ तो निकलती नहीं है। कुछ समय पहले तो वो आपकी बहुत प्यारी थी, लेकिन अचानक से ही आपको इतनी हमदर्दी दूसरी पार्टी से होने लगी और उससे इतनी नफरत हो गई कि आपने भर भर के जहर उगलाए उसके लिए। पोपली 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 का इतनी माला जाप किया है कि पूछो ही मत। अगर इतने में राधा रानी की होती तो राधा रानी खुश हो गई होती, प्रकट हो गई होती। पोपली नाम का वस्त्र दिन रात रटना शुरू कर दे। कहाँ से पोपली है भाई? उसके दांत नहीं है? उसके दांत हैं, हंसती है, सबको दिखाती है कि लो मेरे दांत हैं, देख लो देख लो देख लो, मैं पोपली नहीं हूँ, मेरे दांत हैं। तो भैया अपनी थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। देखो बस सूरत नहीं है, वो खूब सुंदर है, बहुत सुंदर है। वो इतनी सुंदर लगती है कि जलने वाली सामने वाली पार्टी खूब जलती है उसको देखकर। अभी जब उसने वो भोले बाबा वाला सीन किया था तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया। लोगों ने क्या, वही दो चार उसके विरोधी जो उसके विरोध में ही बोलते हैं, उन्होंने ट्रोल किया था कि महावर लगा रही है विधवा होकर, मेहंदी लगा रही है विधवा होकर, लाल साड़ी पहन रही है विधवा होकर, ये कर रही है विधवा होकर, वो कर रही है। अरे वो अपना काम कर रही है भाई, उसे पता है वो विधवा है, उसकी लाइफ में से बहुत बड़ी चीज़ चली गई है। जो उसी को पता होता है जिसकी लाइफ में वो इंसान नहीं होता जो उसका सबसे अच्छा केयर करने वाला इंसान होता है। तो उसे अच्छी तरह से पता है कि उसके साथ क्या हो चुका है, पर वो अपनी बच्चियों को पालने के लिए अपना काम कर रही है। और काम में ये सब करना कोई गुनाह नहीं है भाई। अब पता नहीं उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। ठाकुर जी ने ही दी है उसको, लड्डू गोपाल जी ने इतनी हिम्मत। बट वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है ना। कुछ उम्र में पहले हस्बैंड का एक्सपायर हो जाना, फिर छोटी बच्ची को छोड़कर दूसरे हस्बैंड का भी हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। चलो ठीक है, हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। राधे राधे। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे एक लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें
बताती रहूँगी, अच्छी अच्छी न्यूज़ देती रहूँगी। बाय बाय।